दोहा दशक बताने जा रही हूँ। दोहा दशक ये संत कबीर दास द्वारा बनाए गए दोहे हैं, जिसका हमें हमेशा के लिए अनुसरण करना चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा उनके दोहों के द्वारा हमें सीख लेना चाहिए, हमें उनसे जानकारी लेना चाहिए कि उन्होंने क्या बताया है। पहला है दोहा दशक में सबसे पहला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। तो इस दोहे दशक द्वारा संत कबीर दास ये बताना चाह रहे हैं कि दुख में सब लोग याद करते हैं। किसे याद करते हैं? तो भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। जब लोगों के ऊपर दुख आता है तो वो लोग भगवान को याद करने लगते हैं। सुख में करे ना कोई, और सुख रहता है, खुशी रहते हैं, तो उस समय कोई उन्हें भगवान को याद करने का उसे याद ही नहीं रहता है। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि हम भगवान का हमेशा याद करें तो हमें दुख काहे का होए, कभी दुख आ ही नहीं सकता है हमारे पास। तो इस तरह से पहले दोहे में है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो इस तरह से इस दोहे द्वारा हमें बताया गया है कि हमें जब दुख में हम जो भगवान को याद करते हैं, सिर्फ दुख आता है तब याद करते हैं, ऐसा न करके यदि हम सुख दुख दोनों में हम भगवान को याद करते रहें तो हमारी दुख कम हो जाती है। दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। कबीर दास जी इस दोहे के द्वारा कहते हैं, निंदक मतलब जो निंदा करने वाले हैं, जो हमारी बुराई करते हैं। नियरे राखी, नियरे मतलब पास में, उन्हें जो बुराई करने वाले, तुम्हारा अच्छाई जो लोग नहीं बताते हैं, तुम्हारा सिर्फ बुराई देखते हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए। क्यों? जिस तरह से आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटिया होता है, छवाए कुटिया बनाना होता है, झोपड़ी जिसे कहते हैं, तो उसे झोपड़ी बनाकर भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह से हम उसे पास में रखते हैं, उसी तरह से हमें जो बुराई करने वाले लोग हैं, हमारा निंदा करते रहते हैं, उन्हें हमें हमेशा उन्हें बहलाकर फुसलाकर उनके साथ रहना चाहिए और उन्हें पास में ही, नज़दीक में ही रहना चाहिए और उनसे अपने बारे में जो वो बुराई करते हैं उससे हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सकता है, साफ स्वच्छ कर सकता है, तो उसी तरह से निंदक नियरे राखी आंगन कुटी, हमारे बुराई करने वाले लोगों को हमें हमेशा अपने नजदीक ही रखना चाहिए, हमें अपने पास ही रखना चाहिए। तीसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी का अर्थ है हमारे पेट के नीचे, हमारे नाभि के नीचे का जो भाग होता है उसे कस्तूरी कहते हैं। तो मृग के द्वारा बताया गया है कि जिस तरह से मृग के कस्तूरी में कुंडली रहता है, लेकिन वह बन ढूंढता रहता है कि उसका कुंडली कहाँ है। तो कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। वह बन ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, लेकिन उसके पास ही होता है। कुंडली कहाँ होता है? उसके पास ही होता है, कस्तूरी में ही होता है उसका कुंडली। उसी तरह से ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। ऐसे ही उसी तरह से क्या करते हैं लोग, अपने अंदर भगवान को नहीं खोजते हैं और दुनिया इधर उधर, मंदिर मस्जिद, जहाँ तहाँ जाकर वो भगवान को खोजने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे विचारों को हमें ध्यान न करके हमें अपने अंदर ही भगवान को खोजना चाहिए, दुनिया देखे नहीं। और दुनिया भर में इधर से उधर करके अब अपने अंदर भगवान को देखने का मतलब क्या है कि हमें दूसरों के अच्छाई बुराई, उनके हित सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीसरे
दोहे में यह बताया गया है कि कस्तूरी कुंडली बसै मीन मुझे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अब चौथे दोहे में है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी इतने मोटे मोटे पोथी लोग पढ़ जाते हैं लेकिन पंडित कोई नहीं होता है। ढाई आखर प्रेम का, हम कितना ही मोटी मोटी किताबें पढ़ ले और अपने अंदर प्रेम की भावना नहीं रखे, ढाई आखर प्रेम का यहाँ बताया गया है। तो ढाई आखर प्रेम का जो है, प्रेम के अक्षर में कितने अक्षर होते हैं, इसमें आखर कहने का मतलब अक्षर है प्रेम, बस ढाई अक्षर है। इस प्रेम शब्द जो है यदि हम लोग उसका अनुसरण नहीं करें तो हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है। पढ़े सो पंडित होए, तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब पांचवा है, आज तुम लोगों को हम 5 ही बता रहे हैं, इतना ही काफी है। 5 ही तुम लोग इस अध्याय से, इस दोहे दशक से 5 ही पढ़ोगे, 5 ही काफी है, इसको याद करने का अभ्यास करोगे। अब 5वां है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। गुरु कुम्हार, कुम्हार कौन है? एक कुम्हार जो है वह क्या करता है, वह एक गुरु की तरह है। कुम्हार जब एक कोई बर्तन बनाता है, कुछ बनाता है, तो उसे क्या करता है, उसे चोट दे देकर, ऊपर से ऐसे ऐसे चोट दे देकर उसको संभालने का कोशिश करता है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और उसे क्या करता है, उसमें उसको बहुत अच्छी तरह से निखारने का कोशिश करता है। उसी तरह से हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षिका, वो सभी क्या करते हैं, हमारे अंदर की सभी बुराइयों को अलग हटाकर दूर करते हैं। भीतर हाथ सहार दे, भीतर क्या करते हैं, ये कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हुए तुम लोग देखे होंगे, वो अपने चरखे पर वह क्या करता है, वो उसको मिट्टी के बर्तन बनाते समय वो क्या करता है, अंदर से चोट देता है, हल्के हल्के, इतने अच्छी तरह से चोट देता है कि उसका आकार जो है वह अच्छी तरह से कुम्हार कुंभ घड़ा बना लेता है। घड़े का आकार देने के लिए धीरे धीरे चोट देकर वह उसे संभालता है। उसी तरह से गुरु जो है वो हमारे बच्चों के बुराइयों को वो दूर करने के लिए उसे बराबर वो उसे सिखाते रहते हैं। तो इस तरह से ये 5 दोहे तुम लोगों को आज बता रही हूँ, इसी के बारे में तुम लोग इतना तुम लोग आज करोगे। धन्यवाद।